हेलो क्लास 10, वेलकम बैक टू स्मार्ट लर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यानी कि आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट, जहां पे हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं और उसे हमें सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों डिस्कस करी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाकर देखिए। चलिए बिना किसी देरी हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो गाइज एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हमें दो इक्वेशन दी हुई है, हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब आपको इजी कौन सी लग रही है? अब एक साइन का ही तो चेंज है राइट, x और y में, बट यहाँ पे सबसे छोटा नंबर आपको 4 दिख रहा है, तो हम इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, यहाँ माइनस था तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब हम लोगों को क्या करना है? पुटिंग वैल्यू ऑफ थर्ड इन फर्स्ट, राइट हम थर्ड की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट में आपको जहां जहां x दिख रहा है आपको कुछ नहीं करना, बस 4 प्लस वाई लिख देना है। अब आपको कहाँ x दिख रहा है? यहाँ सबसे पहले x है, फिर 4 प्लस वाई हम यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, प्लस यहाँ पे फिर y है इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब y प्लस वाई करेंगे तो क्या आएगा? 2y। 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। अब 4 को उधर ले जाएं, ले जाते हैं भैया, तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, जो कि क्या हो जाएगा? 10। तो y कितना हो गया? 10/2। यहाँ 2 था, 2 को इधर ले गए तो ये डिवाइड में चला गया। अब 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब आपको क्या करना है? इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी पुट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे थर्ड में पुट कर देती हूँ। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, मतलब x इज इक्वल टू 4 प्लस y की वैल्यू क्या है? 5। x की वैल्यू क्या आ गई? 9। ठीक है, तो हमने देख लिया कि y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 9 है। अब आप इसे इसमें पुट करके भी देख सकते हैं, जैसे 9 प्लस 5 कितना होता है? 14 होता है, और 9 माइनस 5 कितना होता है? 4 होता है। तो हमने मतलब सही किया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। तो सेकेंड क्वेश्चन है x s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। अच्छा, तो हमने नाम दे दिया है एक को इक्वेशन फर्स्ट और एक को इक्वेशन सेकंड। तो जो इक्वेशन सेकंड है वो फ्रैक्शन में लग रही है, तो बहुत लोग घबरा रहे होंगे कि अब ये कैसे करेंगे, ये तो मुश्किल हो गया। रुको रुको रुको, अभी घबराना नहीं है। अभी अपन क्या कर सकते हैं, इसे फ्रैक्शन पे से हटा भी सकते हैं। कैसे हटाएंगे? इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे इसको अगर हमें प्लस करना हो तो हम क्या करेंगे? 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 6, राइट। अब 3 में कितने का मल्टीप्लाई करें जो 6 आ जाए? 2 का, तो ऊपर भी 2 का करना पड़ेगा, तो 2s प्लस 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें जो 6 आ जाए? 3 का, तो ऊपर भी 3 का करना पड़ेगा, प्लस 3t अपॉन कितना? 6 इज इक्वल टू 6। अब इस 6 को इधर ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। यहाँ डिवाइड में तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 6 6 जा 36, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये हमारी इक्वेशन थर्ड बन गई। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अब तो नहीं दिख रहा फ्रैक्शन, है ना? अब तो सही है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू पता करते हैं फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या पता चलता है? s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ये इक्वेशन फोर्थ हो गई।
ठीक है, हमने माइनस टी को इधर भेज दिया तो ये प्लस टी बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस थर्ड वाली जो इक्वेशन आई है ना उसमें s की जगह पर 3 प्लस टी लिख देना है। ठीक है, तो थर्ड वाली इक्वेशन क्या है, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब s की जगह पे क्या लिखना है, 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी प्लस 3t gives 36। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 3 6, 2 इंटू टी 2t प्लस 3 इंटू टी 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब टी वाली टर्म्स को प्लस कर लेते हैं, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5t, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, राइट, यहाँ प्लस 6 था, यहाँ जाके माइनस 6 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू कितना हुआ, 30/5 यानी कि 6। तो t की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6 आ गई। अब हम लोग फोर्थ वाली इक्वेशन में t की वैल्यू पुट करते हैं, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 मतलब x इज इक्वल टू 9। तो s की वैल्यू क्या आ गई, 9। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमने ये देखा इस क्वेश्चन में एक नई चीज सीखी कि क्या अगर फ्रैक्शन में आया हो तो आप एक तो इसे सीधा भी कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें गलती की चांसेस बढ़ जाती क्योंकि वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाता। तो इसमें हमने क्या किया, पहले तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, एलसीएम ले लिया, अब अपॉन में आ गया तो इसे यहाँ पहुँचा दिया और एक लाइन का बना दिया, फ्रैक्शन से हटा दिया। तो ये ज़्यादा ईजी वे होता है करने का और इसमें आपके गलती करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा थर्ड वाला है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो x की या y की किसी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल लें, चलिए हम लोग किसकी निकालते हैं, y की निकालते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, राइट, यही हमारी इक्वेशन है। तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3x, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, माइनस से। तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3x। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब इस y की वैल्यू को हमें कहाँ पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है, तो हम सीधे से कर लेंगे। ठीक है, पुटिंग y इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इक्वेशन सेकेंड क्या है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ हमें -3 प्लस 3x लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 9x माइनस 3 प्लस 3x इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करते हैं, तो 9x माइनस 3 हो जाएगा प्लस 9 और ये हो जाएगा माइनस 9x इज इक्वल टू 9, राइट। अब यहाँ पे 9x से 9x कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, 9 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ आके हम लोग फंस गए, क्यों, क्योंकि भैया जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे थे जो कि है x, वो तो एंड में आते आते बचा ही नहीं। तो अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब हम कैसे पता करेंगे, जब आप देखते हैं ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमें जिसकी वैल्यू निकालनी होती है जो कि हमारा वेरिएबल, वो जब चले ही जाता है, वो बचता ही नहीं है, वो जब कैंसिल हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं, तो ये कंडीशन जो है वो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे LHS और RHS दोनों इक्वल है, राइट। अगर LHS RHS इक्वल नहीं होते और x भी नहीं बचता तो उसे हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, बट यहाँ पे LHS और RHS इक्वल है, तो हम ये लिख सकते हैं कि x की वैल्यू ये है, नहीं, तो हम ये लिख सकते हैं कि y की वैल्यू ये है -3 प्लस 3x, लेकिन x की वैल्यू इनफाइनाइट मैनी हो सकती है।
बहुत सारी हो सकती हैं जिसका हम नहीं निकाल सकते। ठीक, वैसे ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे 4th वाले पर। अच्छा, मैथ्स में आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें ना, तो एक बात का ध्यान रखें कि नंबर सब नंबर्स ही हैं। ठीक है, हमें ना फ्रैक्शन ना डेसिमल किसी से नहीं डरना है, हमें उनका डट के सामना करना है। और एक और बात ध्यान रखें कि हम चाहें तो किसी भी इक्वेशन के साथ कुछ भी कर सकते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि आप जब कुछ करें इंटू 10 कर रहे हो तो वो पूरी इक्वेशन के साथ करें, सिर्फ एक टर्म के साथ नहीं। आप इंटू 10 पूरी इक्वेशन के साथ कर सकते हैं, डिवाइड बाय 10 पूरी इक्वेशन के साथ कर सकते हैं। अगर आपको वो इजी बनानी है इक्वेशन और आप देख रहे हैं कि इंटू 10 करके या डिवाइड 10 करके वो इक्वेशन ईजी बन रही है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, यही हमें यही करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अभी हमें इसको नाम नहीं देना है, 1 और 2। अभी हमें क्या करना है, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाय 10। जी, हमें पूरी इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। कंडीशन क्या है, पूरी इक्वेशन को करना है, एक किसी टर्म को नहीं करना। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारी जो पॉइंट के बाद वाली एक डिजिट है वो उचक के आगे आ जाएगी, पॉइंट के पहले आ जाएगी। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉइंट के पहले आ गई तो ये कितना हो जाएगा 2x, राइट। उचक के पॉइंट के पहले आ गई तो पॉइंट के बाद क्या रहा 0, तो 2.0 कितना हो गया 2x। अब ऐसे यहाँ पे 3 उचक के आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3y। यहाँ पे 1.3 था तो 3 उचक के आगे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 13। अब हमें क्या करना है, इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी 4x हो जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भैया 23 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, अब तो डर नहीं लग रहा, अब तो गए सारे डेसिमल पॉइंट, अब तो सही हो गया। अब इसे नाम दीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसे नाम दीजिए इक्वेशन सेकंड, और अब इसमें से निकालेंगे हम x की वैल्यू और फिर पुट करेंगे। ठीक है, वही सिंपल मेथड अब यहाँ से चालू हो जानी है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, चलिए x की निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा -3y, तो 2x इज इक्वल टू 13 -3y, राइट। और यहाँ 2x है तो 2 पूरा डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 13 -3y अपॉन 2। ये क्या हो गई, इक्वेशन थर्ड हो गई। ठीक है, 13 -3y अपॉन 2 ये x की वैल्यू है। तो ये भी बहुत बड़ा लग रहा है पर इसका अपन कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अपन को एकदम केयरफुली इसको सॉल्व करना है। अब इक्वेशन थर्ड की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो जल्दी से पुट कर देते हैं, 4x पहले लिख लीजिए प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब बस सिंपल ही पुट करना है, 13 -3y अपॉन 2। ठीक है, 13 -3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये तो कट गया। अब बस बाहर क्या बचा, 2 बचा, तो हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 13 कितना होगा 26, राइट। और 2 × 3 कितना होगा 2 3 ज़ा 6 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इस 26 को उधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा -6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23 -26। तो प्लस माइनस 6 में से 5 गया, 1 बचा, -y, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 6 के आगे क्या है माइनस है। ठीक है, अब 26 -23 3 होगा, साइन किसका लगेगा भैया, माइनस का लगेगा। क्यों, क्योंकि 26 के आगे माइनस है। ठीक है, अब माइनस से माइनस कट हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है भैया, y की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें क्या करना है, किस में पुट करें, थर्ड में नहीं करेंगे, थर्ड आपको बहुत लंबी लग रही होगी, चलिए फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में पुट करने के बाद 2x प्लस 3y, 3y कितना है 3
इज इक्वल टू 13, राइट। अब 3 3 से 9 हो गया, तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13। तो 2x कितना हो जाएगा भैया, 13 माइनस 9, राइट। यहाँ जाएगा 13 माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। 13 माइनस 9 कितना हो गया, 13 माइनस 9 होता है 4, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/2, मतलब x इज इक्वल टू 2। एक डब्बा यहाँ बना दिया, एक डब्बा यहाँ बना दिया, तो x और y की वैल्यू आ चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे के 2 क्वेश्चंस लेके मैं आऊँगी अगले पार्ट में, तो हम लोग इन 2 क्वेश्चंस को अगले पार्ट में कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत लेंथी बन रहा था, तो हम अगले पार्ट में देखेंगे, वो भी जल्दी आएगा। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, और अगर कुछ नहीं समझ आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आ गया है तो भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वर्ड्स कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द मेरे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। खुश रहिए। बाय बाय।